अस्सलाम वालेकुम पाइसेस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ़्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेज़ लेकर। मेरे पास एक फ़हरिस्त है खुशियों की, आज थोड़ा तफसील से बयान करता हूँ आपके लिए। ये हफ़्ता जो मैं तफसीलन बयान करने लगा हूँ इसमें तो 2 इवेंट हैं और ये हफ़्ता 8 नवंबर से शुरू होकर 14 नवंबर तक चलेगा। पहले इन 2 इवेंट्स को डिस्कस कर लेते हैं, दैन फिर जो अदरवाइज़ आपके लिए प्लैनेटरी पोजीशंस बनी हुई हैं एंड टाइम अपना जो रवैया आपके साथ इख्तियार करेगा वो तफसीलन बयान करूँगा। मरकरी आपके यहाँ पहले 8th हाउस में था, वो उसकी थोड़ी कमज़ोर पोजीशन थी। अब 10 नवंबर को जो पहली खुशखबरी मिलेगी वो आपके यहाँ 9th हाउस में मरकरी की एंट्री की सूरत में होगी। मरकरी आपकी माइंड स्किल्स है। मरकरी जब भी चमका दिमाग में मैच्योरिटी आती ही आती है, नए प्लान सूझते हैं, इमेजिनेशन स्किल्स इंक्रीज़ करती हैं, एक्सप्लेनेशंस स्किल्स इंक्रीज़ करती हैं, कंसंट्रेशन स्किल्स इंक्रीज़ करती हैं। एंड ये कोई किताबी बात नहीं है पाइसियंस, मैं 17 साल से बीइंग अ प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर इसे रीड करता आ रहा हूँ और मेरी रीडिंग किसी एक बंदे पर मुनहसर नहीं। मैं दिन में अगर 100 लोगों से मिला तो 100 के 100 लोगों ने इस बात की गवाही दी, फिर फोरम्स पर, फिर अपने एक्सपीरियंसेस, ये सब इसमें शामिल हैं। मरकरी 10 नवंबर से 9th हाउस में एंट्री देकर आपकी माइंड स्किल्स को, कंसंट्रेशन को, एक्सप्लेनेशंस को, वोकल एबिलिटीज़ को, पब्लिक इमेज को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल पर ले जाएगी। एंड वो लेवल स्टूडेंट्स के लिए बहुत उम्दा है, अमूमी तालीम वालों के लिए भी जो जनरल एजुकेशन में होते हैं एंड हायर एजुकेशन के लिए भी जो मुकाबले के इम्तिहान में हों या इंटरनेशनल तालीमी सरगर्मियों में मुब्तला हों, उन्हें फ़ायदा होने जा रहा है। बात अभी भी ख़त्म नहीं हुई। बात यह है कि मरकरी की ये तो जर्नल से एडवांटेज हैं, सभी प्लैनेट्स को होते हैं। 9th हाउस में हायर एजुकेशन वालों को ज़रा एक्स्ट्रा स्किल्स मिल जाएंगी, प्लानर्स को, प्लान्स करने वालों को, क्रिएटिव्स को, बैंकर्स को, सर्जन्स को, ये कुछ एक्स्ट्रा स्किल्स मिल जाएंगी। लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बात क्या है कि इसी हाउस में 9th हाउस में सन ऑलरेडी मौजूद है पाइसियंस के लिए 22 अक्टूबर से, जो इस मरकरी एबिलिटीज़ को 3 गुना बढ़ा देगा। अगर सिर्फ मरकरी होता तो जनरल, अगर सिर्फ मरकरी 9th हाउस में होता तो डबल, लेकिन मरकरी सूरज के साथ है तो ट्रिपल स्ट्रेंथ मिलेगी। और इस ट्रिपल स्ट्रेंथ का फ़ायदा हर ही तरह के पाइसियंस को होगा, मेल, फीमेल, स्टूडेंट्स, बिजनेसमैन्स, टीचर्स, क्रिएटिव पाइसियंस, हाउसवाइफ्स, ओवरसीज़ ट्रैवल करने वाले, स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड, सीखने के अमल से गुजरने वाले, सिखाने के अमल से गुजरने वाले, माइंड या नफ्सियाती दबाव को दूर करने के लिए कोशिशें करने वाले, इन सब को फ़ायदा होगा। बात अभी भी ख़त्म नहीं हुई पाइसियंस। सन एंड मरकरी की ये पोजीशन इस हफ्ते जो कुछ भी प्लान करेगी, जब सूरज 22 नवंबर को नेक्स्ट हाउस में जाएगा, ये जो मरकरी के साथ मिलकर आप इस हफ्ते प्लान करेंगे, वो प्लानिंग इम्प्लीमेंट होंगी आपके सोर्स ऑफ इनकम के नेक्स्ट वीक में। वो क्योंकि अगले हफ्ते में एग्जिस्ट करती, तफसील तो अगले हफ्ते बयान करूँगा, लेकिन ये उन्हीं फ़वाइद का एक तसलसल है जो अब आपको आखिरी महीने तक मुयस्सर रहेगा। मरकरी और सन की ये पोजीशन मटेरियल एंड नॉन मटेरियल एडवांटेजेस की वजह बनेगी। अभी नॉन मटेरियल एडवांटेजेस हैं जो इमोशंस, विजन्स, स्पोकन एबिलिटीज़, प्लानिंग, कंसंट्रेशन एंड पब्लिक इमेज, ये सब नॉन मटेरियल साइड है, इनको मुज़य्यन करेगी। एंड फिर यही साइड्स, यही प्लान्स, यही वोकल एबिलिटीज़, यही माइंड स्किल्स, यही पब्लिक इमेज थोड़े अरसे के बाद आपके करियर को भी सपोर्ट कर देगी, जहाँ पर आप अच्छे सोर्स ऑफ इनकम गेन कर सकेंगे, जॉब्स एंड बिजनेस बोथ। एंड जो जनरल एडवांटेज है उसमें स्टूडेंट्स के लिए उम्दा तरीन है। जनरल एडवांटेज में ये हाउस वाइफ्स के लिए उम्दा तरीन है, शायर, अदीब, क्रिएटिव, फैशन डिज़ाइनर्स एंड सियासतदान, इन सब के लिए। और इन सब एबिलिटीज़ में, इन सब माइंड स्किल्स में, इन सब ब्रेवरी में, इस सब एक्यूरेट एंड एग्जैक्टिव एबिलिटीज़ में मार्स अपना रोल अदा करेगा। वो 14 नवंबर को डायरेक्ट हो जाएगा। 14 नवंबर को वो 2nd हाउस में डायरेक्ट होगा। 2nd हाउस इज़ आल्सो योर मटीरियल एडवांटेजेस, 2nd हाउस इज़ योर इनहेरिटेंस, गुड न्यूज़ इज़ सैटर्न, मार्स आपके लिए जिस्मानी कुव्वत, मार्स इज़ योर वो स्टैमिना, मार्स इज़ योर शॉर्टकट्स, मार्स इज़ योर फिजिकल टॉलरेंस,
उधर से मरकरी का अच्छा होना, सन का अच्छा होना आपकी माइंड को ग्रोथ देगा, इधर से आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ एंड जिस्मानी क़ुव्वत, इससे ज़्यादा क्या सपोर्ट चाहिए पाइसेस। एंड फिर अभी वीनस तो रह गया डिफ़ाइन करना। वीनस आपके यहाँ 8th हाउस में, कोई भी प्लैनेट 8th हाउस में जाता है कमज़ोर पड़ता है, सिर्फ वीनस आपके 8th हाउस में जाता है तो ताकतवर होता है, क्योंकि वो उसका अपना ज़ाती घर है। तो वहाँ से आपकी मुखालफत का खात्मा, आपकी बातों की अफेक्टिविटी, आपकी पर्सनालिटी अफेक्टिविटी, ये सब बढ़ेगी, डोमिनेट करेंगे आप। सो एक फहरिस्त है अरूज की। और अभी लॉन्ग टर्म प्लैनेट का तो मैंने जिक्र ही नहीं किया। जुपिटर एंड सैटर्न बोथ आर इन 11th हाउस एंड ये दोनों के दोनों अभी तक कुछ हफ्तों के लिए तो उम्दा तरीन है। तो कौन सा प्लैनेट मुखालफत में हुआ आप सोचें। सैटर्न अच्छा, जुपिटर अच्छा, वीनस अच्छा, सन अच्छा, मरकरी अच्छा, और मार्स अब अच्छा 14 को हो जाएगा। सब चीज़ें तो बेहतरीन। अब भी अगर कोई पाइसेस नाकाम होता है तो उसका कोई फिर इनफरादी मसला है। टाइम साइंसेस के एतबार से मैं बीइंग अ प्रोफेशनल सर्टिफिकेट जारी करता हूं कि दिस इज़ एन आइडियल टाइम बिहेवियर टू पॉलिश योर एबिलिटीज़, टू ग्रैब योर सक्सेसेस, टू बिल्ड योर रिस्पेक्ट, टू बिल्ड योर हेल्थ, नॉट फॉर यू, सिर्फ आपकी ज़ात के लिए नहीं, बल्कि आप अपने डिपेंडेंट्स के लिए, अपने कुलीग के लिए, अपने सराउंडिंग के लिए, अपने रिलेटिव्स के लिए भी ग्रोथ कर सकते हैं। आपकी कामयाबियाँ दूसरों के भी काम आएंगी। रुके हुए कामों को तरतीब देना, डर को दूर करना, नफसियाती दबाव को हटाना, कंपटीशंस को विन करना, रोमानवी अचीवमेंट्स करना, कैरियर अचीवमेंट्स करना, एजुकेशनल अचीवमेंट्स करना, फैमिली अचीवमेंट्स करना, दिस इज़ द टाइम। और अगर ये हाथ से निकला तो ये इस साल का गोल्डन सीजन गया आपके हाथ से, फिर आगे आएंगे, दीगर अगले सालों में आएंगे। इस साल का सीजन क्यों वेस्ट करें। वजह क्या है, जबकि अगर कोई बंदा मिशनफुल है, अगर कोई बंदा प्रैक्टिकल है, अगर कोई बंदा हेल्दी है, तो लॉस क्यों करे। और लॉस हो कैसे जाए, जब सब चीज़ें एक्यूरेट हैं तो क्या लॉस होगा, फिर आप ही कोई गलती करेंगे। अदरवाइज तो नेचर भी आपको सपोर्ट, नेचर के सपोर्ट का एक मतलब ये भी समझें, ये दबे लफ्ज़ों में कह रहा हूँ, मजहबी बात में बहुत कम करता हूँ क्योंकि ये एक साइंटिफिक डिस्कशन है। नेमत का मतलब है, या नेचर की सपोर्ट का मतलब है रब की भी रज़ा, क्योंकि ये उसी की रज़ा से तो दिन चढ़ा है, उसी की रज़ा से तो मरकरी अच्छा हुआ है, उसी की रज़ा से तो मार्स की पोजीशन अच्छी हुई है। तो एक तरह से ये कहा जा सकता है रब की क्या रज़ा है हम जानते नहीं, तखमीना लगा रहे हैं। तखमीना लगाने का मतलब है कि अगर मार्स डायरेक्ट हुआ है तो हुक्म किसका था, सिस्टम किसका था, अंदाज़ा किसका था। रब ताला ने खुद ही कहा ना कि ये जो चाँद और सूरज की मंजिलें हैं ये मेरे ही अंदाज़े हैं। ना चाँद से हो सकता है कि सूरज को जा पकड़े, ना सूरज से हो सकता है, ना दिन से हो सकता है कि वो रात से पहले आ जाए। ये सब क्वालिटियाँ रब, और इसी निज़ाम को हम सीखने की कोशिश करते रहते हैं और इससे बेनिफिट्स लेने की कोशिश करते हैं। और हर ही निज़ाम को जब हम सीख जाते हैं तो उसके उतार चढ़ाव की खबर की वजह से हम उसके फ़ायदे ले पाते हैं एंड नुकसानात से बच सकते हैं, चाहे वो मेडिकल साइंसेज़ हों, चाहे वो एटॉमिक साइंसेज़ हों, चाहे वो एस्ट्रोलॉजिकल साइंसेज़ हों, चाहे वो रिश्तों की ही साइंस हो। जब हमें उसके उतार चढ़ाव का पता चल जाता है, जब हम उसकी नॉलेज अर्न कर लेते हैं तो हम उसके अच्छाइयों को ग्रैब कर लेते हैं, नुकसानात से बचने की कोशिश करते हैं। एंड यही इल्म कहलाता है। अदरवाइज़ और इल्म क्या, इल्म तो यही है ना कि आप अपने अच्छे और बुरे की तमीज़ कर सकें, चीज़ों को समझ सकें, लोगों को अच्छा मशवरा दे सकें, अपनी राह हमवार कर सकें, अपनी आखिरत की कामयाबियाँ हासिल कर सकें, अपनी दुनिया की कामयाबियाँ हासिल कर सकें। यही इल्म कहलाता है। चाहे वो सितारों का इल्म हो, चाहे वो मज़हब का हो, चाहे वो साइंस का हो, चाहे वो मेडिकल साइंस हो, रिश्ते हों, इवन किताबी इल्म हो, ये सब अलूम की ही किस्में। उम्मीद करता हूँ ये बातें आपकी समझ में आई होंगी। और अदरवाइज़ सैटर्न एंड जुपिटर की जो पोजीशंस हैं ये आपके लिए अभी दिसंबर तक ओके हैं। सो एंजॉय करिए, बेस बनाइए, अपनी बुनियादें रखें, सेहत की, रिश्तों की, ट्रैवलिंग की, एजुकेशन की, कामयाबियाँ आपका मुकद्दर हैं। अगले हफ्ते सन नेक्स्ट हाउस में चला जाएगा 21 नवंबर को। वीनस भी नेक्स्ट हाउस में चला जाएगा और उससे आपकी ज़ात पर, आपके मामलात ज़िंदगी पर, रिश्तों पर, मूड्स पर डिफरेंट चेंजेस आएंगे। उन चेंजेस को आप किस तरह डील करेंगे वो तफसील अगली वीडियो में बयान करूंगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अब जाते जाते मेरी 2 दरख्वास्तें पाइसियंस, आपकी एक तो दुआओं की मुझे बहुत ज़रूरत है, वो मेरी इस दुनिया का भी और आखिरत का भी सबसे कीमती सरमाया, दुआ ज़रूर करिएगा। चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो नए पाइसियंस आज पहली दफ़ा मेरी वीडियो देख रहे हैं,
اگر انہیں اسٹرالوجی سے دلچسپی ہے تو اس فورم پر انہیں پروفیشنل اسٹرالوجیکل کیلکولیشنز ملیں گی، آپ کے لیے کافی مفید ہوں گی۔ چینل کو سبسکرائب کرنا ہمارے لیے ہمت افزائی ہوگا، میرے لیے، میری ٹیم کے لیے، تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجیے گا۔ اگلے ہفتے تک کے لیے بھی اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔